नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 8वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आईपीएल 2025 रोमांचक तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक महामुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें अंत तक कोई भी यह नहीं कह सकता है कि कौन सी टीम यह मुकाबला जीतेगी। और दोस्तों, आज इस टूर्नामेंट का 8वां मुकाबला खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तूफानी प्रदर्शन करके दिखाया और चेन्नई सुपर किंग्स के आगे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और मुकाबले को हार गई। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, बता दें कि आईपीएल 2025 का 8वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो टॉस चेन्नई सुपर किंग्स के पक्ष में गिरा और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से किंग विराट कोहली और फिलिप साल्ट की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इन दोनों कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पहला ओवर खलील अहमद लेकर आए, जिसकी चौथी गेंद पर फिलिप साल्ट ने शानदार बल्ला चलाया और लेग साइड की ओर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री के बाहर भेज 4 रन हासिल किए और अपना और टीम का खाता खोला। वहीं अगली गेंद पर भी उन्होंने बड़ा शॉट लगाया और डीप पॉइंट की ओर गेंद को गैप में धकेलकर चौका हासिल कर लिया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और दूसरा ओवर लेकर आए। रविचंद्रन अश्विन की पहली ही गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की बाउंड्री की ओर हवा में शॉट लगाया और गेंद को सीधा स्टैंड्स में पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। तो वहीं दोस्तों, दूसरी गेंद पर भी उन्होंने क्रीज में रहकर कवर्स की ओर गेंद को पंच किया और गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने लेफ्ट साइड की ओर शॉट लगाया और गेंद को गैप में धकेलकर चौका हासिल कर लिया, जहां उनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद की चौथी गेंद पर कड़क पुल शॉट खेल गेंद को ऑफ स्टंप के दिशा में चौके के लिए भेज दिया, जहां 5वीं ओवर में विराट कोहली ने भी अपने हाथ खोले और चौथी गेंद पर लेफ्ट साइड की ओर शॉट लगाया और गेम में गेंद को धकेलकर चौका हासिल कर लिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बेंगलुरु की टीम को बड़ा झटका लगा और कमल की कीपिंग एमएस धोनी के द्वारा देखने को मिली और उन्होंने फिलिप साल्ट को स्टंप आउट कर पवेलियन की ओर चलता किया, जहां फिलिप साल्ट 33 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद विराट कोहली का साथ निभाने देवदत्त पड्डिकल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 6वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन पिकअप शॉट लगाया और स्क्वायर लेग की बाउंड्री की तरफ गेंद को हवा में तैराते हुए सीमा रेखा पार करा दी 6 रनों के लिए, जहां पावर प्ले के 6 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम ने 56 रन एक विकेट खोकर बना लिए थे और फिर देवदत्त पड्डिकल ने बड़े शॉट खेलना जारी रखा, जहां 7वां ओवर लेकर आए। रविंद्र जडेजा की दूसरी ही गेंद पर घुटना टिकाते हुए हवा में स्लॉग स्वीप लगाकर चौका बटोर लिया, जहां वह यही नहीं रुके और चौथी गेंद पर भी बेहतरीन जोखिम भरा शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग की तरफ स्वीप कर दिया 4 रनों के लिए, जहां उनका बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर शॉट मारा और हवा में गेंद को सीमा रेखा पार करा 6 रन हासिल किए। लेकिन देवदत्त पड्डिकल अपनी पारी को और आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही 8वां ओवर लेकर आए। रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया,
जहां देवदत्त पड्डिकल 27 रन बनाकर आउट हुए और फिर विराट कोहली का साथ निभाने रजत पाटीदार मैदान में उतरे और उन्होंने 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर झन्नाटेदार हीव शॉट खेला और गेंद गिरी सीधा दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए। तो वहीं 10 ओवर की समाप्ति पर 99 रन बेंगलुरु की टीम ने बना लिए थे, जहां लंबे अंतराल के बाद विराट कोहली ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और 11वां ओवर लेकर आए। मथीशा पथिराना की दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट लगाकर गेंद को 6 रनों के लिए मैदान के बाहर भेज दिया, जहां वह यही नहीं रुके और तीसरी गेंद पर भी बेहतरीन फ्लिक करके शॉट लगाया और गेंद सीधा मिड विकेट की ओर गई सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए और बेंगलुरु की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया। तो वहीं एक चौका रजत पाटीदार के बल्ले से भी देखने को मिला। ओवर की 5वीं गेंद पर जब उन्होंने सामने की ओर ड्राइव करके शॉट खेला, लेकिन 13वें ओवर में बेंगलुरु की टीम को एक और बड़ा झटका लगा और नूर अहमद ने ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां विराट कोहली 31 रन बनाकर आउट हुए और फिर रजत पाटीदार का साथ निभाने लियाम लिविंगस्टोन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां विकेट करने का कोई भी असर रजत पाटीदार के ऊपर देखने को नहीं मिला और उन्होंने 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर घुटना टिकाते हुए शानदार स्लॉग स्वीप खेल गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री की तरफ सीमा रेखा पार करा दी 6 रनों के लिए, जहां दूसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत शॉट खेला और गेंद को गैप में डालकर चौका लगाया, जहां वह यही नहीं रुके और चौथी गेंद पर कट शॉट खेल चौका हासिल किया और फिर लियाम लिविंगस्टन ने भी अपना बल्ला चलाया और 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप खेल गेंद को सीमा रेखा पार कराया 4 रनों के लिए। लेकिन नूर अहमद ने शानदार वापसी करी और अगली ही गेंद पर लियाम लिविंगस्टन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां लिविंगस्टन सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद जितेश शर्मा मैदान में उतरे और उन्होंने आखिरी गेंद पर हवाई फायर करते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया और स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ रजत पाटीदार ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन गगनचुंबी शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए सीमा रेखा पार कर दी। तो वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने भी बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को तेजी से सीमा रेखा पार करा 4 रन हासिल किए। वहीं 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक और चौका रजत पाटीदार के बल्ले से देखने को मिला, जिसके साथ ही उन्होंने इस मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे जितेश शर्मा को खलील अहमद ने चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां जितेश शर्मा 12 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टिम डेविड बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही बेहतरीन कट शॉट के जरिए चौका लगाया और अपना खाता खोला। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद रजत पाटीदार ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाए और 19वां ओवर लेकर आए। मथीशा पथिराना ने पहली ही गेंद पर उन्हें सैम करन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रजत पाटीदार 51 रनों की पारी खेल के आउट हुए, जिसके बाद कृणाल पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। लेकिन पथिराना ने उन्हें टिकने का मौका ही नहीं दिया और चौथी गेंद पर दीपक हुडा के हाथों कैच आउट करवाकर पांड्या को पवेलियन वापस लौटाया, जहां पांड्या जैसे आए थे वैसे ही खाली हाथ बिना खाता खोले लौट गए। जिसके बाद भुवनेश्वर कुमार मैदान में उतरे तो वहीं आखिरी ओवर सैम करन लेकर आए, जिसकी तीसरी गेंद पर टिम डेविड ने बड़ा शॉट खेला और छक्का जड़ दिया, जहां वह यही नहीं रुके और चौथी गेंद पर भी सामने की तरफ शानदार टाइमिंग के साथ शॉट लगाया और छक्का जड़ दिया, जहां 5वीं गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन पुल शॉट खेल छक्का लगाया और हैट्रिक बना डाली, जिसके साथ ही 20 ओवर में बेंगलुरु की टीम ने 196 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और फिर बेंगलुरु से मिले 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की तरफ से रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार लेकर आए, जिसकी आखिरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने बड़ा शॉट खेल चौका हासिल किया। लेकिन दूसरे ही ओवर में चेन्नई को पहला झटका लगा और जोश हेजलवुड ने दूसरी गेंद पर
राहुल त्रिपाठी को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां राहुल त्रिपाठी महज 5 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन जोश हेजलवुड ने उन्हें हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया और 3 गेंद खिला आखिरी गेंद पर कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जैसे आए थे वैसे ही बिना खाता खोले लौट गए। जिसके बाद दीपक हुड्डा मैदान में उतरे और तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से फाइन लेग की तरफ चौका निकला और फिर रचिन रविंद्र ने बड़े शॉट खेलना शुरू किया और चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन पंच करते हुए गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा पार करा दी। तो वह यही नहीं रुके और 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक चौका भुवनेश्वर की गेंद पर फ्लिक शॉट के जरिए लगाया। लेकिन इसी ओवर में चेन्नई की टीम को एक और झटका लगा और भुवनेश्वर कुमार ने दीपक हुड्डा को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां दीपक हुड्डा 18 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। जिसके बाद सैम करन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो वहीं 6 ओवर के पावर प्ले चेन्नई की टीम सिर्फ 30 ही रन बना पाई और 3 विकेट भी खो दिए। ऐसे में यहां चेन्नई की टीम को एक साझेदारी की जरूरत थी, तो वहीं एक चौका 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर रचिन रविंद्र के बल्ले से निकला। जिसके बाद 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की ओर चौके के लिए सीमा रेखा पार करा, स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन इसी ओवर में चेन्नई को एक और झटका लगा और लियाम लिविंगस्टन ने 5वीं गेंद पर सैम करन को कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सैम करन सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शिवम दुबे मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही मैदान में तूफान ला दिया और 10वां ओवर लेकर आए। सुयश शर्मा आड़े हाथों लेते हुए पहले दूसरी गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेला और गेंद सीधा स्टैंड्स में गई 6 रनों के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और चौथी गेंद पर भी बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को गैप में डालकर चौका हासिल किया, जहां 10 ओवर चेन्नई की टीम सिर्फ 65 रन ही बना पाई थी और 4 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। तो वहीं 11वें ओवर में की आखिरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने फाइन लेग की तरफ बेहतरीन पुल शॉट लगाया और चौका ठोक दिया। लेकिन 13वां ओवर लेकर आए यश दयाल ने चेन्नई को बड़ा झटका दिया और सेट हो चुके रचित रविंद्र को बोल्ड करते हुए पवेलियन भेज दिया, जहां रचिन रविंद्र 41 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ शिवम दुबे ने चौथी गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की तरफ शॉट खेला और गेंद को गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार करा दी 4 रनों के लिए। लेकिन यश दयाल ने जबरदस्त वापसी करी और अगली ही गेंद पर शिवम दुबे को बोल्ड करते हुए पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां शिवम दुबे 19 रन बनाकर आउट हुए और चेन्नई की टीम ने 80 रन के स्कोर पर 6 विकेट खो दिए थे और अभी भी 117 रनों से पीछे थी। जिसके बाद रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार करा दी। लेकिन रविचंद्रन अश्विन भी ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए और 16वें ओवर में लियाम लिविंगस्टन ने उन्हें फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रविचंद्रन अश्विन 11 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद फैंस का इंतजार खत्म करते हुए आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे और उन्होंने 2 रनों के साथ अपना खाता खोला। तो वहीं 17वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपना बल्ला चलाया और 5वीं गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट के जरिए चौका हासिल किया। जिसके बाद वह यही नहीं रुके और 18वां ओवर लेकर आए। सुरेश शर्मा की दूसरी ही गेंद पर खूबसूरत शॉट खेला और पॉइंट की ओर कट शॉट लगाकर चौका हासिल कर लिया, जहां अगली ही गेंद पर भी रविंद्र जडेजा के बल्ले खूबसूरत बड़ा शॉट आया और उन्होंने खड़े खड़े लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट लगाकर छक्का हासिल कर लिया। तो वहीं 19वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपना बल्ला चलाया और जोश हेजलवुड की पहली ही गेंद पर ऊपर से बेहतरीन स्कोप करते हुए बाउंड्री हासिल कर ली।
जहां वह यही नहीं रुके और दूसरी गेंद पर भी मिड विकेट की और बेहतरीन फुल शॉट लगाया और गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार कर दी। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर जो सहजल बोर्ड ने रविंद्र जडेजा को फिलिप्स सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रविंद्र जडेजा 25 रन बनाकर आउट हुए और चेन्नई की टीम ने 130 रन 8 विकेट खोकर बना लिए थे। और फिर बाद नूर अहमद बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो वही आखिरी ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और कुणाल पांड्या की तीसरी गेंद पर मिड विकेट की ओर स्लॉग स्वीप शॉट खेल गेंद को सीधा स्टैंड्स में भेजकर 6 रन हासिल कर लिए। जहां वह यही नहीं रुके और चौथी गेंद पर भी बेहतरीन गगनचुंबी शॉट खेला और गेंद को हवाई यात्रा करवाते हुए 6 रनों के लिए दर्शकों के बीच भेज दिया। जहां आखिरी गेंद पर भी महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से खूबसूरत शॉट निकाल और उन्होंने एक हाथ से शॉट खेल गेंद को तेजी से सीमा रेखा पार करा दी 4 रनों के लिए। हालांकि बेंगलुरु ने 50 रनों के अंतर से यह मुकाबला जीत लिया। साथ ही आईपीएल के इतिहास में पहली बार इस मैदान में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह मुकाबला और आप आज बेंगलुरु की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।